तस्वीरें देखिए। बच्ची ने पीएम मोदी को फूलों का गुलदस्ता दिया। उसके बाद पीएम मोदी ने कुछ देर उस बच्ची से बातचीत की है। जरा तस्वीरें देखिए। इतना ही नहीं, खुद घाना के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। यह मुलाकात काफी आत्मीय दिखी। फिर कुछ एयरपोर्ट पर ही कुछ देर तक दोनों नेताओं ने बातचीत भी की। जो घाना के राष्ट्रपति आए थे उनकी तस्वीरें दिखाइए जरा। और जो राष्ट्रपति आए थे घाना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए, वो आप देखिए गुजरात की जो वेशभूषा होती है उस तरह की ड्रेस उन्होंने पहनी हुई, आप देखिए। तो यह भी बहुत खास तस्वीर देखने को मिली। इसके बाद पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने इस सम्मान के प्रति आभार भी जताया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही निर्णायक विदेश दौरा शुरू हो चुका है। घाना में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हो रहा है और यह तस्वीरें चीन को बेचैन कर देंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी घाना जैसे देशों में जाकर चीन की घेराबंदी करने वाले। घाना जैसे अफ्रीकी देश में चीन ने काफी इन्वेस्ट किया हुआ है। चीन लगातार इन देशों में अपना प्रभाव जमाने में जुटा है, लेकिन भारत ने भी उन इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाना तेज कर दिया है जिन इलाकों में कभी चीन को खुला मैदान मिला हुआ था। भाई 30 साल से भारत का कोई प्रधानमंत्री घाना गया ही नहीं। आप देखिए किस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री का वहां स्वागत हो रहा है। नरेंद्र मोदी तो घाना पहुंच गए, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहां गायब है भाई? लापता जिनपिंग, खबरें चल रही हैं, बहुत बातें हो रही हैं। चीन में शी जिनपिंग के साथ क्या कोई खेल हो गया है, या जिनपिंग अंदर ही अंदर अपना कोई नया खेल कर रहे हैं? इसकी चर्चा बड़े जोर शोर से चल रही है। जिनपिंग के तख्ता पलट की खबरें फिर से उड़ रही हैं। लोग तो ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि चीन में शी जिनपिंग को साइड लगा दिया गया है। ये खबरें इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि चीन में कई दिनों से कहा जा रहा है कि जिनपिंग न किसी मीटिंग में दिख रहे हैं, न किसी कार्यक्रम में उनका चेहरा चमक रहा है। अगर शी जिनपिंग कोई मीटिंग कर भी रहे हैं तो वो बहुत कम समय के लिए, उसकी ज्यादा मीडिया कवरेज तक नहीं हो रही। ऐसा दावा है कि मई और जून के महीने में तो शी जिनपिंग लगभग कई दिन आउट ऑफ एक्शन रहे हैं, दिखे ही नहीं है। ना वो किसी परेड में दिखते हैं, ना किसी कार्यक्रम में दिखते हैं। चीन के सरकारी अखबारों से भी शी जिनपिंग का चेहरा कई दिनों तक गायब रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यहां तक कि चीन में आने वाले विदेशी नेता भी दूसरे नेताओं से मिलकर लौट जा रहे हैं। शी जिनपिंग ने मुलाकात नहीं की इन नेताओं से, और इसलिए बड़ी खबर उड़ रही है कि जिनपिंग कहां गायब है। हमारे यहां फिल्म आई थी लापता लेडीज, वहां फिल्म बन गई है लापता जिनपिंग। कहां गायब हो गया है जिनपिंग? चीन में शी जिनपिंग का अचानक गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप चीन का ट्रेंड देखेंगे तो अगर वहां कोई बड़ा नेता अचानक से लाइमलाइट से गायब हो जाए तो उसका सीधा मतलब होता है कि अब उस नेता की विदाई का वक्त आ गया है। और यही वजह है कि शी जिनपिंग के भी सुर्खियों से दूर रहने को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। एक थ्योरी चल रही है कि शी जिनपिंग की पावर कम कर दी गई है। शी जिनपिंग को साइडलाइन कर दिया गया है, अब वो सिर्फ नाम के राष्ट्रपति रह जाएंगे। दूसरी थ्योरी यह चल रही है कि शी जिनपिंग का पूरा तख्ता पलट ही होने वाला है। जिनपिंग से उनकी गद्दी, पावर सब छीन ली जाएगी। तीसरी थ्योरी यह चल रही है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दो धड़े बट गए हैं और जिनपिंग अंदरूनी संघर्ष में फंस गए। चौथी थ्योरी यह है कि शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी के पीछे चीन का कोई बड़ा खेल है। शी जिनपिंग अंदर ही अंदर कोई नया गेम प्लान बना रहे हैं और अपने गायब होने की खबरें खुद फैलवा रहे हैं। चीन कुछ भी कर सकता है बॉस, लेकिन जिनपिंग का यूं गायब हो जाना सवाल तो खड़े करता है। शी जिनपिंग को लेकर जो कहानियां अभी चल रही हैं उसकी शुरुआत तब हुई जब 4 जून को शी जिनपिंग बेलारूस के राष्ट्रपति से मिले थे। इस मीटिंग को लेकर बेलारूस की मीडिया ने छापा था कि मीटिंग में शी जिनपिंग काफी थके हुए लग रहे थे। उनका ध्यान भी कहीं और था, ऐसा लग रहा था। इतना ही नहीं, यह मीटिंग सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के कंपाउंड में हुई। किसी नेता की स्टेट विजिट को देखते हुए काफी लो प्रोफाइल जगह थी। जबकि बीजिंग में अक्सर कोई विदेशी नेता आता है तो उसे चीन की चमक धमक दिखाई जाती है। बीजिंग में भव्य हॉल में अक्सर ऐसी मीटिंग्स आयोजित की जाती हैं। इस मीटिंग में शी जिनपिंग के साथ बहुत कम लोग थे। ना कोई ट्रांसलेटर था, ना कोई सीनियर अधिकारी दिख रहा था। चीन में शी जिनपिंग की ताकत को कम किया जा रहा है, ये बातें सिर्फ हवा में नहीं हो रही, और ऐसे कई संकेत भी हैं जो इस हवा को और गति दे रहे हैं, जिससे लग रहा है कि शी जिनपिंग का रौला कम हो रहा है या फिर उनका तख्ता पलट तो नहीं होने वाला। पहला संकेत यह है कि शी जिनपिंग की सिक्योरिटी और उनके साथ जो काडर चलता था उसमें 50% की कटौती होने की खबरें। दूसरा संकेत, शी जिनपिंग मई और जून में कई दिनों तक गायब रहे।
उसके बाद भी कई अहम मीटिंग में शामिल नहीं हुए। तीसरा संकेत, शी जिनपिंग की पार्टी और सेना के बड़े पदों पर बड़ी संख्या में शी जिनपिंग के करीबियों को निकाल दिया गया है। चौथा संकेत, जिनपिंग की बीमारी और उम्र से भी चीन की लीडरशिप में बहुत संदेह पैदा हो रहा है और इसी के साथ चीन की वित्तीय हालत बहुत खराब है। सरकार को लेकर पूरे चीन में गुस्सा बढ़ रहा है और जिनपिंग पर विश्वास कम होता जा रहा है। पांचवा संकेत, हाल ही में जब ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच फोन कॉल हुई, चीन की स्टेट मीडिया ने बिना किसी टाइटल के शी जिनपिंग का नाम लिया, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सवाल यह है कि अगर चीन में शी जिनपिंग का पैकअप होने वाला है तो फिर शी जिनपिंग की जगह कौन लेगा और चीन में ऐसा कौन है जो जिनपिंग के साथ खेला करेगा। ऐसी खबरें हैं कि जिनपिंग के साथ खेल करने के पीछे चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ है। यह भी चर्चा है कि शी जिनपिंग की जगह वांग यांग ले सकते हैं, जिन्हें हाल में ही कम्युनिस्ट पार्टी में अहम पद दिया गया है। साल 2022 से ही वांग यांग को शी जिनपिंग का उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। चीन में वांग यांग को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया जा रहा है जो रिफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है और प्रो मार्केट है, कम विवादित है। आप यह भी देखिए कि चीन के जिस पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को शी जिनपिंग ने बेइज्जत किया था, वो आज जिनपिंग से बदला ले रहे हैं, ऐसी खबरें। आपको साल 2022 का एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें साल 2003 से 2013 तक चीन के पूर्व राष्ट्रपति रहे हू जिनताओ को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक से उठाकर देखिए कैसे बाहर कर दिया गया था। यह आदमी, आप सोचिए, जो पूर्व राष्ट्रपति था, उसको शी जिनपिंग की बगल से उठा के लोग ले गए, जैसे कई बार दफ्तर से नहीं निकालते हैं कि बॉस छोड़िए। आप सोचिए, उस बुजुर्ग आदमी को उठा के जबरदस्ती हटा दिया गया। लोग कह रहे हैं यही शी जिनपिंग के साथ तो नहीं होने वाला है। इस बैठक में शी जिनपिंग खुद मौजूद थे और उनके सामने यह सब हुआ। इस बैठक में ही शी जिनपिंग को तीसरी बार पार्टी का महासचिव चुना गया था। वीडियो में जिनपिंग के साथ बैठे नेता चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ थे। हू जिनताओ को जब बाहर ले जाया जा रहा था तब उनके राष्ट्रपति जिनपिंग के पास रुककर कुछ कहते हुए वो दिखे थे। राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी सिर हिलाते हुए कुछ कहा। इस वीडियो में दिखता है कि हू जिनताओ एक समय में बाहर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तब इस वीडियो को शी जिनपिंग की बढ़ती ताकत का एक नमूना माना गया था। यह सब जिनपिंग के इशारे पर हुआ था। आमतौर पर चीन में ऐसी घटनाओं के वीडियो नहीं आते, लेकिन इस वीडियो को जानबूझकर जारी किया गया था ताकि क्लियर मैसेज चला जाए कि जिनपिंग ही अब चीन के सर्वे सर्वा हैं। लेकिन अब चीन में खेल पलट रहा है क्या, यह सवाल खड़ा हो रहा है। और अब तो नरेंद्र मोदी घाना पहुंचे हैं और जिस दौरे पर गए हैं वहां से चीन को और तकलीफ होनी है। शी जिनपिंग चीन में 15 साल से एक छत्र राज कर रहे हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का राज चलता है, जिसके संस्थापक थे माओ। माओ के निधन के बाद कोई भी नेता लगातार तीसरी बार सत्ता तक नहीं पहुंचा, लेकिन जिनपिंग अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए पार्टी के नियम उन्होंने बदल डाले। जिनपिंग को तीसरी बार पार्टी का प्रमुख और चीन का राष्ट्रपति बनाने के लिए पार्टी का 40 साल पुराना नियम बदल दिया गया। चीन में 1982 में राष्ट्रपति के लिए 10 साल के कार्यकाल का नियम बना था, लेकिन लगातार तीसरी बार शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुन लिया गया और इस पद पर रहने वाला शख्स ही चीन का राष्ट्रपति और चीन की सेना का कमांडर होता है। तीसरी पारी की शुरुआत के साथ ही जिनपिंग ने यह जता दिया था कि वो माओ की तरह आजीवन सत्ता में रहने का सपना देख रहे हैं। लेकिन आज के वक्त में हालात ये हैं कि शी जिनपिंग का तख्ता पलट हो जाएगा, ऐसी खबरें बहुत जोर शोर से चल रही हैं। और इधर चीन में शी जिनपिंग को लेकर बवाल मचा है, उधर चीन हर तरफ से घिरता जा रहा है। दलाई लामा ने भी आज चीन को ठोक दिया है। तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा ने कह दिया है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन तिब्बत बौद्ध परंपराओं के मुताबिक होगा और इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। इस बयान से चीन तिलमिला गया है। चीन का कहना है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चीन की मंजूरी लेनी होगी। चीन के रीति रिवाज